नमस्कार दोस्तों। डेटा स्ट्रक्चर के दो इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम बबल सॉर्ट और बाइनरी सॉर्ट, ये दो एल्गोरिदम हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये दोनों ही एल्गोरिदम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। ये दोनों ही प्रश्न 2020 और 2023 में पहले भी पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले हम लोग बबल सॉर्ट को जानते हैं। पहले हम लोग इसका वर्किंग जान लें, उसके बाद हम लोग इसके एल्गोरिदम को देखेंगे, क्योंकि अगर आप वर्किंग को समझ लेते हैं तो एल्गोरिदम समझना आसान होता है। यहाँ पर एक एरे है और इस एरे में कुछ एलिमेंट है। जीरो इंडेक्स में 8 है, वन इंडेक्स में 1 है, टू इंडेक्स में 7 है, थ्री इंडेक्स में 2 है और फोर इंडेक्स में आपका 5 है। तो ये क्या है? ये आपका एक एरे हो गया। अब बबल सॉर्ट में होता क्या है? बबल सॉर्ट में होता ये है कि दो एडजेसेंट एलिमेंट को हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, एडजेसेंट मतलब अगल बगल, जीरो इंडेक्स का और वन इंडेक्स का। ठीक है, अगर अगला एलिमेंट, ठीक है, जैसे जीरो जो है और उसके बाद वन है तो वन जो है वो अगला है। तो अगर अगला एलिमेंट अगर आपका छोटा है तो उसको स्वैप करते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ वन हो जाएगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 7, यहाँ 2 और यहाँ 5 रहेगा। उसके बाद हम लोग वन इंडेक्स और टू इंडेक्स के डेटा को कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगला दो एडजेसेंट को। यहाँ पर देखेंगे कि अगर अगला एलिमेंट छोटा है और पिछला एलिमेंट बड़ा है तो स्वैप होगा कुछ इस प्रकार से। 7 यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा, फिर 2 और यहाँ 5 को हम लोग उतार लेंगे। इसके बाद हम लोग टू इंडेक्स और थ्री इंडेक्स के डेटा को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर किया, हमने क्या देखा? अगला एलिमेंट क्या है आपका? छोटा है, तो इंटरचेंज होगा। 8 और 2 इंटरचेंज होगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ से 5 को उतार लेंगे। उसके बाद थ्री इंडेक्स और फोर इंडेक्स के डेटा को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। यहाँ पर देखिए अगला जो डेटा है वो छोटा है, तो इंटरचेंज होगा। 1, 7, 2, यहाँ 5 और यहाँ पर 8। आपने यहाँ पर एक स्टेप कंप्लीट किया। ठीक है, आपने यहाँ पर एक स्टेप कंप्लीट किया जिसमें सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे आखिर में आ गया। ठीक है, सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे आखिर में। इस स्टेप को फिर से दोहराना है। डेटा हम लोग लेंगे, जो लास्ट टाइम हम लोग को जो डेटा मिला उसको लेंगे सेकेंड स्टेप के लिए। 1, 7, 2, 5, 8। ये जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू इंडेक्स, थ्री इंडेक्स, फोर इंडेक्स। यहाँ फिर से वही होगा, इन दोनों को कंपेयर कीजिए। कंपेयर करने पर कोई इंटरचेंज नहीं होगा। ठीक है, कोई इंटरचेंज नहीं होगा। उसके बाद इन दोनों को कंपेयर कीजिए, यहाँ पर इंटरचेंज होगा। 2 छोटा है तो इसको पहले और 7 को बाद में। फिर यहाँ से 5 और 8 को हमने यहाँ लिख दिया, फिर इन दोनों में कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 1, 2, 7, 5 में कंपेयर किया तो 5 छोटा है तो 5 पहले लिखेंगे और 7 को बाद में लिखेंगे, फिर यहाँ 8। अब हम लोग यहाँ पर इनके बीच कंपेयर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट वैल्यू था जो एंड में आ चुका था, तो यहाँ पर 7 और 8 के बीच में कंपेयर नहीं करेंगे। ये हम लोग का यहाँ पर सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू हम लोग को यहाँ पर इस प्रकार से मिल जाएगा। तो देखिए पीछे से सॉर्ट हो रहा है ना, पीछे से क्या हो रहा है? पीछे से सॉर्ट हो रहा है। ये था हम लोगों का सेकंड, ये था हम लोगों का फर्स्ट, ये था हम लोगों का यहाँ पर सेकंड। ठीक, इसके बाद थर्ड है ना। थर्ड के लिए क्या करेंगे? वही डेटा लेंगे। 1, 2, 5, 7, 8। 7 और 8 ये दो अरेंज है। हम लोग कंपेयर करेंगे 1 और 2 में। तो 1 छोटा है, 2 बड़ा है, कोई इंटरचेंज नहीं होगा। 1, 2, 5, 7, 8 ऐसे ही लिखेंगे। फिर इन दोनों में कंपेयर करेंगे। ठीक है, 2 और 5 में यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोगों का कि यहाँ पर कोई इंटरचेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो 1, 2, 5, 7, 8। अब 5, 7 के बीच कंपेयर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू था। तो इस प्रकार से इस बार 5 जो है ये थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू हो गया। इस स्टेप को हम लोग को और दोहराना है। आप भले बोल सकते हैं कि सर यह तो असेंडिंग ऑर्डर में हो गया है, लेकिन आपको और भी दोहराना है। ठीक है, फोर्थ, फोर्थ में क्या होगा कि ये डेटा लीजिए 1, 2, 5, 7, 8। इस बार आपको जो है कंपेयर केवल इसके बीच करना है। कंपेयर करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो यथा लिख दीजिए 1, 2, 5, 7 और 8। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब कुछ चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। पहला स्टेप में कितना कंपेयर हुआ? एक, है ना, दो, तीन, चार। सेकेंड स्टेप में कितना कंपेयर हुआ? एक, दो, तीन। थर्ड आपका स्टेप में कितना कंपेयर हुआ? एक, दो,
और फोर्थ फोर्थ स्टेप में कितना कंपेयर हुआ, एक। तो यहां पर कुछ रिलेशनशिप सीख लीजिए, ठीक है। रिलेशनशिप ये कि 5 एलिमेंट है, आप तो देख ही रहे हैं ना, 5 एलिमेंट है, 8, 1, 7, 2, 5, 5 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ स्टेप कितना होगा, नंबर ऑफ स्टेप 4 होगा, ठीक है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप। क्या ध्यान दिए आप कि जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होता है उससे एक कम हम लोग को स्टेप चलाना पड़ता है, ठीक है। इस स्टेप को चलाने के लिए, जैसे कहे ना कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसके लिए एक लूप आपको चलाना पड़ेगा, ठीक। उसके लिए आपको एक लूप चलाना पड़ेगा स्टेप के लिए। एक लूप किसके लिए होगा, एक लूप स्टेप के लिए होगा। दूसरा चीज, पहला स्टेप में कितना कंपेयर हुआ, पहला स्टेप में 4 कंपेयर हुआ, ठीक है। तो स्टेप के लिए एक लूप लगेगा और एक लूप लगेगा हम लोगों का किसके लिए, कंपेयर करने के लिए, ठीक है। पहले स्टेप में इंटरनली ये जो कंपैरिजन का काम हो रहा है उसके लिए एक लूप और लगेगा, यानी यहाँ पर कुछ इस तरीके से आगे हम लोग देखेंगे कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप। ऊपर वाला जो लूप होगा वो स्टेप के लिए होगा, कि कितना स्टेप, तो 5 एलिमेंट है तो 4 स्टेप। और जो इनर वाला लूप होगा वो कंपैरिजन के लिए होगा। लेकिन कंपैरिजन पे ध्यान दीजिएगा कि पहली बार पहला स्टेप में आपका कंपैरिजन 4 हुआ, ठीक है। उसके बाद एक घटा, मतलब सेकेंड वाला जो स्टेप है इसमें 3 कंपैरिजन हुआ। थर्ड वाले में एक और घटा, कंपैरिजन 2 बार हुआ। और फोर्थ वाला जो हमारा स्टेप था इसमें कंपैरिजन एक हुआ, यानी कि जो नंबर ऑफ कंपैरिजन है ना वो घटते चला जा रहा है। पहले वाले स्टेप में 4 कंपैरिजन, दूसरे वाले स्टेप में 3 कंपैरिजन, तीसरे वाले स्टेप में 2 कंपैरिजन और चौथे वाले जो स्टेप है उसमें एक कंपैरिजन। अब ये जो सारा चीज है ना, इसी को ही हम लोग को एल्गोरिदम के रूप में लिखना है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, 2 लूप होगा। एक लूप जो कि स्टेप के लिए होगा, स्टेप कितना चलना है, कितना चलना है, जितना एलिमेंट है उससे एक कम। और जो हमारा दूसरा जो है वो कंपेयर के लिए है। अब यहाँ पर कंपेयर के लिए भी ध्यान दीजिएगा। कंपेयर कैसे होगा, कंपेयर कुछ इस प्रकार से होगा कि 0 और 1 के बीच कंपैरिजन, ठीक है। फिर 1 और 2 के बीच कंपैरिजन, 2 और 3 वाला जो प्लेस वाला जो एलिमेंट है ना, 1 2 नहीं, 3 4 नहीं, बल्कि एलिमेंट के साथ कह रहे हैं कि 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स के डेटा का कंपैरिजन होगा। फिर 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स के डेटा के साथ कंपैरिजन होगा। फिर 2 इंडेक्स और 3 इंडेक्स के डेटा के साथ कंपैरिजन होगा। और 3 इंडेक्स और 4 इंडेक्स के डेटा के साथ कंपैरिजन होगा, ठीक है। यहाँ पर ये तो रहा। अगली बार सेकेंड स्टेप में आपका क्या था, सेकेंड स्टेप में देखिए, 0 और 1, 1 और 2 और 2 और 3, इतना कंपैरिजन। थर्ड वाले में क्या हुआ, 1 और 2, 2 कंपैरिजन। और फोर्थ वाले में क्या हुआ, एक कंपैरिजन। अब इसी को सोच लेना है कि एल्गोरिदम में कैसे इन चीजों को हम लोग व्यवस्थित करके लिखेंगे। यहां पर देखिए, इनिशियलाइजेशन आई इक्वल टू 0, ठीक है। तो आई का वैल्यू जो है वो 0 से इनिशियलाइज कर रहा है, चलो अच्छी बात है। उसके बाद रिपीट स्टेप 3 to 5 अंटिल आई इज लेस देन एन, ठीक है। जब तक आई का वैल्यू एन से छोटा रहेगा। तो अगर एन जो है, अगर एन मतलब एरे का साइज अगर 5 है, तो 5 से छोटा कहाँ, 5 से छोटा 4, ठीक है। यानी आई वाला लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 1 2 3 4, ठीक है, 3 4, यहां तक। अब यहां पर कह रहा है कि ये जो आई इक्वल टू 0 1 2 3 4 ये किसके लिए है, ये स्टेप के लिए है, ठीक है। ये स्टेप के लिए आप यहाँ पर n-1 ले लीजिए, क्योंकि आपको स्टेप जो है एक कम तक चलाना है, यानी कि यहाँ 3 तक, ठीक है। 4 स्टेप है ना, अगर 5 एलिमेंट है तो कितना स्टेप, 4 स्टेप। तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, ऐसे करके। अब आते हैं यहाँ पर सेट जे इक्वल टू 0। ये जे इक्वल टू 0 यानी कि जे वाला लूप, मैंने कहा था कि 2 for लूप लगेगा। एक for लूप ये आई वाला, जो आई इक्वल टू 0 से लेकर के कहाँ तक चलना है, 3 तक, ठीक। और एक इसके अंदर एक और for लूप जो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जे इक्वल टू 0 से लेकर के, यहीं पर ध्यान देना आपको, जे इज लेस देन एन, जे इज लेस देन एन, एन मतलब कितना, 5 एलिमेंट है तो एन का वैल्यू 5, माइनस आई, आई तो सबसे शुरू में 0 होगा, -1, ठीक है, -1। तो जे इज लेस देन 5 - 1 क्या हुआ, 4 हुआ। और 4 से छोटा क्या होता है, 4 से छोटा 3 होता है। यानी जे का वैल्यू जो है वो 0 से लेकर के अभी कितनी बार चलेगा,
थ्री तक चलेगा। अब ये जीरो और थ्री का क्या, जीरो से थ्री का क्या रिलेशनशिप है वो ये अभी आगे देख लीजिएगा कि ये तो हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है ये स्टेप नंबर 4 में कि स्टेप 5 को आप तब तक चलाइए जब तक जे का वैल्यू लेस देन एन माइनस आई माइनस वन के बराबर हो। देखते हैं क्या होने वाला है। ए जे, यानी जे का वैल्यू कितना है शुरू में, जीरो है, ठीक है। यहां पर देखिए जे का वैल्यू कितना है, जे का वैल्यू जीरो है। तो ए जीरो, अच्छा जे प्लस वन, यानी जीरो प्लस वन यानी वन। तो यहां पर बात हो रहा है कि ए जीरो का डेटा अगर बड़ा है ए वन के डेटा से, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, यहां पर वही बात हो रहा था कि अगर ए जीरो का डेटा बड़ा है ए वन के डेटा से, आप तो देख रहे हो ना ए जीरो का डेटा बड़ा है ए वन के डेटा से, तो क्या करिए, तो आपको इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करने के लिए क्या करना होगा, वो ए जीरो का डेटा को टेम्प में जाकर स्टोर कर दीजिए, ठीक है, टेम्प नाम के वेरिएबल में। यानी यहाँ पर इस डायग्राम के हिसाब से जो 8 है ना ए जीरो का डेटा, इसको हम लोग को कहाँ स्टोर कर देना है, इसको स्टोर कर देना है टेम्प में। यहाँ रफली लिख देते हैं कि टेम्प में जो है आपने 8 को स्टोर कर दिया ए जीरो का डेटा को। फिर कह रहा है सेट ए जे, यानी ए जीरो के डेटा है ना, ए जीरो का जो डेटा है ए जीरो में आपको ए जे प्लस वन का डेटा, जे प्लस वन यानी कि जीरो प्लस वन वन है ना, यानी ए वन का डेटा को ए जीरो में डालिए। इस लाइन को ध्यान से देखिएगा, ए जीरो में ए जीरो प्लस वन यानी ए वन का डेटा को, तो ए वन का जो डेटा है वो क्या था, ए वन का डेटा देखिए वन है, तो इस वन को ए जीरो में डाल दीजिए, यानी यहाँ पर वन को डाल दीजिए, कौन सा, ये वाला जो वन है ना, इसको यहाँ पर डाल दीजिए। और आगे बोलता है कि टेम्प में जो आपने एट स्टोर करके रखा था उसको जे प्लस वन में डालिए। जे मेरा जीरो था, जीरो प्लस वन यानी वन, यानी ए वन में, यानी ए वन के डेटा को ए जीरो में डाल दिए और ए वन में टेम्प का डेटा को डालिए। यानी कुछ इस प्रकार से कि टेम्प में एट था, उसको कहाँ डाल दीजिए, वहां पर ए वन में डाल दीजिए, यानी कि इसको टेम्प में रखे हुए थे, टेम्प से हमको यहाँ पर डाल देना है, ये इस तरीके से इंटरचेंज, ठीक है। ये तो हो गया आपका। अब आपने एक इंटरचेंज किया, अब फिर जे का वैल्यू बढ़ करके क्या हो जाएगा, जे का वैल्यू वन हो जाएगा, ठीक है। जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, जे का वैल्यू वन हो जाएगा। तो जब जे का वैल्यू, अब ध्यान दीजिएगा, जब जे का वैल्यू जीरो था तो जीरो एलिमेंट मतलब जीरो प्लेस वाला एलिमेंट और जीरो प्लस वन यानी वन प्लेस वाला एलिमेंट के बीच आपने कंपेयर किया था। फिर जे का वैल्यू बढ़ करके वन हो जाएगा, तो वन प्लेस वाला एलिमेंट और जे प्लस वन यानी वन प्लस वन यानी टू, यानी वन इंडेक्स और टू इंडेक्स है ना। शुरू में जे का वैल्यू जीरो था तो जीरो इंडेक्स और वन इंडेक्स का डेटा के बीच में कंपैरिजन हुआ। फिर जे का वैल्यू बढ़ करके वन हो जाएगा तो वन इंडेक्स और टू इंडेक्स का डेटा के बीच में कंपैरिजन होगा, ठीक है। फिर जे का वैल्यू बढ़ करके टू हो जाएगा तो टू और जे प्लस वन यानी थ्री, टू और थ्री जो जो इंडेक्स है वहां के डेटा के साथ कंपैरिजन होगा। फिर जे का वैल्यू लास्टली क्या होना था, जे का वैल्यू लास्टली थ्री होना था, तो जे का वैल्यू जब थ्री हो जाएगा तो थ्री और फोर्थ इंडेक्स का डेटा के साथ कंपैरिजन करना है। आपने यहाँ पर देखा, आपने थ्री और फोर इंडेक्स के डेटा के बीच कंपेयर कंपेयर किया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका एक बार जब लूप अंदर वाला ना ये जे वाला लूप कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो एट है, ये जो एट है ये सबसे आखिरी में आ जाएगा। यानी जे वाला लूप चलेगा ना तो जे वाला लूप का काम है ये सारा कंपैरिजन करना, कंपेयर करके सबसे बड़ा डेटा को अंत में ले आना। इसके बाद क्या होगा हम लोगों का, इसके बाद ये होगा कि आई का वैल्यू अपडेट होगा कुछ इस प्रकार से कि आई सबसे पहले क्या था, आई सबसे पहले जीरो था, फिर आई का वैल्यू बढ़ करके वन हो जाएगा। फिर आप जे के पास जाइएगा, जे मेरा फिर शुरू होगा कहाँ से, जे मेरा फिर शुरू होगा जीरो से, ठीक है। और कहां तक जाएगा, तो जाएगा लेस देन एन, एन मतलब फाइव माइनस आई, आई मेरा वन हो चुका है तो फाइव माइनस वन यानी कि फोर, ठीक है। यहाँ फाइव, आई का वैल्यू वन हो चुका है ये देखिए, फिर माइनस वन यानी फाइव में टू घटा दी यानी कितना हो गया थ्री, यानी जे का वैल्यू लेस देन थ्री, लेस देन थ्री मतलब टू तक, ठीक है। लेस देन थ्री मतलब टू तक, तो जे का वैल्यू टू तक। तो आप इसको समझ लिए कैसे होगा कि जे का वैल्यू जब जीरो होगा तो जे प्लस वन यानी जीरो प्लस वन वन इसके बीच कंपेयर होगा, जीरो इंडेक्स का डेटा और वन इंडेक्स का डेटा के बीच में। फिर जे का वैल्यू बढ़ करके वन होगा, है ना, जब जे का वैल्यू वन होगा तो जे प्लस वन यानी वन प्लस वन टू, तो वन इंडेक्स और टू इंडेक्स के डेटा के बीच कंपेयर होगा। फिर जे का वैल्यू बढ़ करके लास्टली टू होगा तो टू और जे प्लस वन यानी थ्री इंडेक्स का डेटा के बीच कंपैरिजन होगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर वही हुआ था ना कि जे का वैल्यू जीरो
होगा तो 0 और 1 के बीच कंपेयर होगा, जे का वैल्यू जब 1 होगा तो 1 और 2 के बीच कंपैरिजन होगा, जब जे का वैल्यू 2 होगा तो 2 और 3 के बीच में क्या होगा, कंपैरिजन होगा। और आपको 3 और 4 में कंपेयर करना नहीं था, क्योंकि 8 जो है वो सबसे बड़ा वैल्यू स्टोर था। ठीक है। तो डेटा को ध्यान में रखते हुए अगर आप इन सारे स्टेप को फॉलो कीजिएगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि बबल सॉर्ट किस प्रकार से आपका काम करता है। अगला जो हमारा एल्गोरिदम है वो है बाइनरी सर्च। तो पहले, सर्च का मतलब क्या होता है? सर्च का मतलब बेसिकली ये होता है कि किसी एलिमेंट को एरे में ढूंढना। ठीक। अब ढूंढने का दो एल्गोरिदम होता है, एक लीनियर सर्च होता है और एक बाइनरी सर्च होता है। तो बाइनरी सर्च कैसे काम करता है? तो ये आपके सामने एक एरे है, ठीक है, और आप एक आइटम ढूंढना चाहते हैं कुछ इस प्रकार से। आप एक आइटम ढूंढना चाहते हैं 45। कैसे ढूंढेंगे? बाइनरी सर्च टेक्निक के द्वारा। तो बाइनरी सर्च में क्या क्या है, यहाँ पर एक वेरिएबल हम लोग लेके चलते हैं, दैट इज बिगनिंग, जिसमें सबसे पहला एलिमेंट जो है 9, इसका जो इंडेक्स है 0, इसको स्टोर करेंगे। उसके बाद हम लोग लेंगे एक वेरिएबल लास्ट, जिसमें जो आखिरी एलिमेंट है 70, उसका जो इंडेक्स है 6, उसको स्टोर करेंगे। और एक बात का ख्याल रखना है, बाइनरी सर्च तभी हो पाता है अगर आपके एरे में जो एलिमेंट है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा हुआ होना चाहिए। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा हुआ होगा तभी बाइनरी सर्च टेक्निक काम करता है, अन्यथा काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिया, बिगनिंग जिसमें हमने पहले एलिमेंट का इंडेक्स 0 से स्टोर किया, फिर दूसरा हमारा वेरिएबल लिया लास्ट, जिसमें हमने लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स को स्टोर किया। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हम लोग एक लूप के अंदर कुछ काम करते हैं। क्या क्या? हम लोग निकालेंगे मिड। ठीक है। मिड कैसे निकलता है? मिड इस तरीके से निकलता है, बिगनिंग प्लस लास्ट, है ना, बाई 2। बिगनिंग मेरा 0 है, लास्ट मेरा 6 है, तो 6 को 2 से डिवाइड करो तो 3 आया। ठीक। ये सब एक लूप के तहत होगा, क्योंकि ये काम को बार बार करना होता है जब तक मुझको वो एलिमेंट मिल नहीं जाता जो एलिमेंट हम ढूंढ रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पर अगला काम फिर ये करते हैं, आप चेक करते हैं कि जो आपका एरे का नाम ए है, तो ए मिड, ठीक है, ए मिड इज इक्वल टू आइटम, ठीक है कि नहीं? अगर है तो आप प्रिंट करा लीजिए डेटा फाउंड, कि डेटा मिल गया। ठीक है, डेटा मिल गया। अब इस कंडीशन कह क्या रहा है? कंडीशन आप ऐसे समझ लीजिए, एरे मिड, आपने मिड का वैल्यू क्या निकाला? आपने मिड का वैल्यू 3 निकाला, तो ए थ्री इज इक्वल टू आइटम, ठीक है, यानी ए थ्री में डेटा क्या है? 30 है। 30 इज इक्वल टू आइटम, यानी कि आइटम क्या? आइटम जो ढूंढ रहे थे दैट इज 45। तो आप बोलेंगे नहीं, ठीक है, जो डेटा हम ढूंढ रहे थे वो एरे मिड यानी ए थ्री, इस पोजीशन में वो डेटा नहीं है जिस डेटा को हम ढूंढ रहे थे। तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कंडीशन अगला, कि क्या ऐसा तो नहीं है कि एरे मिड में जो डेटा है ना, उससे बड़ा है वो आइटम? ठीक। यानी आपसे ये कह रहा है, आप यहीं पर समझ लीजिए, आपसे सेकंड वाला इफ ये कह रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि आइटम बड़ा है ना, जो आइटम ढूंढ रहे हैं वो एरे 3 से बड़ा है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि हाँ, ये तो ऐसा ही है यहाँ पर कुछ, कि जो आइटम हम ढूंढ रहे हैं वो एरे मिड यानी 30 से क्या है, बड़ा है। अब देखिए, आप देख रहे हैं ना, इस एरे में जितना भी डेटा स्टोर है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। तो 30 यानी ए थ्री में तो हम लोगों को 45 मिला नहीं, 45 ढूंढ रहे थे। और चूंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में है तो जाहिर सी बात है कि इधर ही हमको ढूंढना पड़ेगा। यहां तक मुझको नहीं मिला, ठीक है, यहां तक मुझको नहीं मिला, तो मुझको इधर ढूंढना पड़ेगा, इधर, है ना, यहां से यहां के बीच में ही शायद 45 मिल जाए, ऐसा। तो आप एक तरीके से ये कहेंगे कि अब हमारे पास ये एरे जो है जिसमें हम लोग को डेटा ढूंढना है वो इतना ही एरे है, इतना दूर। ठीक। तो इस हिसाब से इस एरे में ये मेरा पहला एलिमेंट कहलाएगा, और ये 70 जो है ये मेरा आखिरी एलिमेंट कहलाएगा। 36 पहला एलिमेंट और 70 आखिरी एलिमेंट। तो अभी आप लोग क्या देख रहे थे कि बिगिनिंग में हम लोग पहले एलिमेंट का इंडेक्स को स्टोर करते थे। अब आपका जो एरे है ये तो छोटा हो गया, इसका पहला एलिमेंट 36 है और इसका इंडेक्स क्या है, 4 है। तो अब आप क्या कीजिए, बिगिनिंग इक्वल टू कर दीजिए, बिगिनिंग आपको करना है 4, लेकिन 4 को डायरेक्टली तो लिखेंगे नहीं, हम लोग एक फॉर्मूले के तहत लिख सकते हैं कि मिड प्लस 1। आपने देखिए मिड का वैल्यू 3 निकाला था, ठीक है, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया, बिगिनिंग का वैल्यू 4। और ये करने के बाद फिर से आप जाएंगे और इस वाले काम को फिर से दोहराएंगे। कौन से वाले काम को? मिड निकालने का, कि मिड का नया वैल्यू बराबर बिगिनिंग प्लस
लास्ट बाई टू। तो बिगनिंग क्या, बिगनिंग तो हम लोग अपडेट किए ना 4, तो 4 लास्ट कितना था, लास्ट तो हम लोग उसके साथ किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किए, तो लास्ट तो मेरा 6 ही है, और यहाँ 2, तो 10/2 कितना हो गया, 5 हो गया, यानी मिड का वैल्यू कितना हो गया, मिड का वैल्यू 5 हो गया। अब आप फिर यहाँ आएंगे, मैंने क्या कहा था, ये सब लूप के अंदर होगा, ये काम बार बार दोहराए जाएंगे, मिड बार बार निकालना होगा जब तक डेटा मिल नहीं जाता है। ठीक है, आपने मिड निकालिए 5, अब जाइए इस जगह पर, यहाँ पर क्या बोल रहा है, इस पे आप थोड़ा सा गौर करना। यहाँ पर बोल रहा है कि एरे मिड, है ना, यहाँ पर एरे मिड, तो मिड तो अपने 5 निकाला, एरे मिड यानी A5 में कौन सा डेटा है, तो A5 में देखिए, यहाँ पर A5 में क्या है, 45 है। तो आपसे यहाँ पर ये कहेगा, इस वाले कंडीशन में, यहाँ पर कि क्या एरे मिड इक्वल टू आइटम, तो आप बोलेंगे हाँ। हाँ, तो कंडीशन ये ट्रू हो गया। हाँ, तो क्या हो गया, डेटा फाउंड एंड ब्रेक, एंड ब्रेक, ब्रेक का मतलब ये हो गया कि आप जो है ये जो बोल रहे थे ना कि ये एक लूप चलेगा, इस लूप से बाहर आ जाएंगे, जब डेटा मिल ही जाएगा तो ठीक है, ठीक है ना, कि अब लूप में तो बने नहीं रहेंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे। ये हो गया। इसमें एक कंडीशन और होता है, वो कंडीशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर 45 को ना ढूंढ करके, है ना, 45 को ना ढूंढ करके मान लीजिए हम लोग 12 को ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है, किसको ढूंढ रहे होते हैं, हम लोग यहाँ पर 12 को ढूंढ रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी क्या हुआ था कि सबसे पहले हम मिड निकाले थे, मिड का वैल्यू हमने 3 निकाला था, ठीक है, सबसे शुरू में मिड का वैल्यू 3 निकाला था। यहाँ पर चेक करता है कि क्या यहाँ पर 12 है, तो बोलते हैं 12 यहाँ पर नहीं है। तो 12 क्या 30 से बड़ा है कि 30 से छोटा है, तो अब बोलेंगे 30 से छोटा है। तो ये वाला कंडीशन हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि अगर एरे मिड, ठीक है, वो बड़ा हो गया और आइटम छोटा हो गया, जैसे 12 खोजने के क्रम में ए मिड, मिड सबसे शुरू में 3 निकला था, सबसे शुरू में A3 में डेटा 30 है, और आइटम आप क्या ढूंढ रहे हैं, आप आइटम 12 ढूंढ रहे हैं। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है कि जो आइटम ढूंढ रहे हैं वो एरे मिड से छोटा है, तो आप बोलेंगे हाँ, जो आइटम हम 12 ढूंढ रहे हैं ना वो एरे मिड से यानी 30 से क्या है, छोटा है, तो आप किधर ढूंढेंगे, आप फिर आप डेटा को इधर ढूंढेंगे, यहां से यहां के बीच। और ऐसी स्थिति में अब ये मेरा एरे हो जाएगा, इसका बिगनिंग तो 0 ही रहेगा लेकिन इसका लास्ट 2 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पर लास्ट को, है ना, लास्ट को लिखें कैसे, तो लास्ट को लिखने का तरीका जस्ट ऐसे है कि लास्ट इज इक्वल टू मिड -1। मिड मेरा 3 निकाला हुआ था सबसे शुरू में, तो 3 - 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो मिड मेरा कितना हो गया, मिड मेरा यहाँ पर 2 हो गया। अब फिर से जाइएगा, फिर से मिड निकालिएगा, है ना, जैसे हम यहाँ पर आ जाते हैं कि चलिए लास्ट मैंने 2 निकाल लिया, फिर से मिड निकालते हैं। ध्यान देना, हम अब 12 ढूंढ रहे हैं, ठीक है, 45 नहीं ढूंढ रहे हैं। मिड इक्वल टू बिगनिंग, बिगनिंग मेरा 0 ही रहेगा, लास्ट मेरा जो है अभी हमने क्या अपडेट किया, अपडेट करके इसको 2 कर लिया बाय 2, 2/2 यानी 1, यानी मिड का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। अब ये वाला जो है स्टेप, इसको फिर से यहाँ पर आइए और उसको यहाँ पर चलिए आपको लिख देते हैं, ये वाला कि ए मिड, मिड आपने निकाल लिया, देखिए कितना 1, A1 इज इक्वल टू आइटम, A1 में देखिए, है ना, A1 में क्या है, A1 में ये A1 है, A1 में आपका 12 है, और जो आइटम ढूंढ रहे हैं वो भी क्या है, 12 है। तो आप बोलेंगे कि हाँ, एरे मिड इक्वल टू दैट आइटम, तो लिखिएगा डेटा फाउंड एंड ब्रेक, बाहर निकल जाइएगा। ये तो हो गया डेटा मिलने का सारा कंडीशंस। डेटा नहीं मिलने का सारा कंडीशंस, तो डेटा नहीं मिलने का सारा कंडीशंस थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब हम 45 को ढूंढ रहे थे तो आपका बिगनिंग का वैल्यू बढ़ा था, शुरू में बिगनिंग, बिगनिंग, हाँ, शुरू में बिगनिंग 0 था, फिर 0 से क्या हो गया था, 0 से 4 हुआ था, याद कीजिएगा। और जब हम यहाँ पर 12 को ढूंढने लगे तो ऐसे इस स्थिति में क्या हुआ था, यहाँ पर आपका जो है लास्ट का जो वैल्यू था उसको हम लोग घटा रहे थे, ठीक है, बिगनिंग तो मेरा 0 ही था, लेकिन लास्ट का वैल्यू मेरा क्या हो गया था, लास्ट का वैल्यू हमने घटाया था। जैसे कि बिगनिंग मेरा 0 ही था लेकिन लास्ट का वैल्यू हमने 2 किया था, देखिए लास्ट का वैल्यू 2 किया था। इसका मतलब है कि जब बाइनरी सर्च में हम लोग एलिमेंट को ढूंढने लगते हैं तो बिगनिंग का वैल्यू बढ़ता है और लास्ट का वैल्यू को हम लोग घटाते हैं। तो कभी ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है कि बिगनिंग इज ग्रेटर देन लास्ट, ठीक है, कभी ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है कि बिगिनिंग का वैल्यू बड़ा हो गया और लास्ट का वैल्यू छोटा हो गया। तो ये कौन सा कंडीशन है, ये कंडीशन है डेटा नहीं मिलने का। अगर ये कंडीशन तक पहुंच गए इसका मतलब है कि वो डेटा उस एरे में नहीं है।
अब ये जितना कुछ भी स्टेप्स बताया गया है उसको हम लोग यहाँ पर क्रम में लिख रहे हैं कि एरे ए आर एल टू यू, एल यानी लोअर बाउंड, ठीक है। लोअर बाउंड किसको कह रहे हैं समझ लीजिए, इस 0 को लोअर बाउंड बोल रहे हैं और इस 6 को हम लोग अपर बाउंड बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक एरे है जिसका नाम ए आर है, एल लोअर बाउंड यू अपर बाउंड, इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। वो असेंडिंग ऑर्डर में उस एरे का सारा एलिमेंट स्टोर है। स्टेप वन, सेट बिगिनिंग इक्वल टू एल, बिगिनिंग में एल यानी लोअर बाउंड का वैल्यू स्टोर कीजिए और लास्ट में अपर बाउंड का वैल्यू को स्टोर कीजिए। स्टेप टू बोल रहा है रिपीट स्टेप 3 थ्रू 6 अंटिल बिगिनिंग इज ग्रेटर देन लास्ट। आप स्टेप 3 से लेकर 6 तक, यानी 3 4 5 6, ये जितना भी स्टेप है ना, 3 से लेकर के 6 तक, तब तक दोहराइए जब तक बिगिनिंग लास्ट से बड़ा ना हो जाए, ठीक। क्या क्या स्टेप दोहराना है? स्टेप 3 क्या बोलता है? मिड इक्वल टू इंट। इंट मतलब अगर आंसर पॉइंट में आए ना तो पॉइंट हटा करके, ठीक है। इंट का मतलब क्या हो गया कि अगर आप बिगिनिंग प्लस लास्ट बाई 2 करते हैं और मान लीजिए 7.5 आ गया, तो 7.5 आ गया तो केवल 7 लीजिएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इंट लिखा गया है, ठीक है। बिगिनिंग प्लस लास्ट बाई 2 आप मिड निकाल लीजिएगा। फिर पहला वाला इफ याद होगा कि अगर ए मिड है ना, ए मिड इक्वल टू क्या, आइटम, तो प्रिंट कीजिए सर्च सक्सेसफुल, और प्रिंट कीजिए कि वो जो आइटम है, जैसे मैं 45 ढूंढ रहा था, फाउंड एट मिड। मिड मतलब वो इंडेक्स कि उस इंडेक्स पे हम लोग को मिला, एंड देन ब्रेक। अगर मिला तो, अगर नहीं मिला तो ये सिचुएशन हो सकता है कि जो आइटम आप ढूंढ रहे हैं वो एरे मिड से क्या हो, बड़ा हो। तो वैसे स्थिति में आपको याद होगा मैंने क्या लिखवाया था, बिगिनिंग इक्वल टू मिड प्लस 1 कराया था। एक कंडीशन और है कि जो हम आइटम ढूंढ रहे हैं वो आइटम जो है एरे मिड से छोटा है, तो वैसे स्थिति में मैंने अभी कुछ देर पहले क्या करवाया था कि लास्ट इक्वल टू मिड माइनस 1, ठीक। अच्छा, ये कहा गया था कि 3 4 5 6 को दोहराते रहिए। मान लीजिए कि सारा आप दोहरा लिए और आप इस कंडीशन तक पहुंच गए कि बिगिनिंग जो है वो बड़ा हो गया लास्ट से, तो आप इस 3 4 5 6 से बाहर निकल के स्टेप 7 में आएंगे और यहाँ चेक होगा कि क्या बिगिनिंग इज ग्रेटर देन लास्ट, तो आप बोलेंगे हाँ बिगिनिंग इज ग्रेटर देन लास्ट। इसका मतलब ये कंडीशन कब आता है? ये तब आता है जब आपका कोई डेटा वहां मिलता नहीं है, जो आइटम ढूंढ रहे वो मिल नहीं रहा है। तो वैसे स्थिति में प्रिंट कराइए अनसक्सेसफुल सर्च, एंड स्टेप 8 यहाँ पर आपका एंड हो जाएगा। तो ये दोनों एल्गोरिदम काफी इंपॉर्टेंट है। 2 साल लगातार जो है ये आया है दोनों का दोनों एल्गोरिदम, और काफी ज्यादा अच्छे तरीके से इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इस बार के एग्जाम के लिए इन दोनों में से कोई एक एल्गोरिदम आपके एग्जाम में आएगा।